स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है और उसी वक्त एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर एक आदमी पर अटैक कर रहा होता है। फिर वो आदमी अपने डैगर से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और सोचता है, मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन शुक्र है मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। तभी उस आदमी के ऊपर कोई चिल्लाता है, ओए कचरे कहीं के, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए ताकि तुम अपना टाइम जाया करो, और साथ ही साथ हमारा। और इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक हंटर्स हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला है। तब एक आदमी उसके ऊपर चिल्लाता है, कचरे कहीं के, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि तुम उन मॉन्स्टर्स के बॉडी से उनकी माना स्टोन्स को कलेक्ट करो। जल्दी से माना स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, वरना हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे और तुम इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है और बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इन मानस्टोन्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर वहां से वो हंटर्स चले जाते हैं। और ये जो आदमी है वो हमारा एमसी है। वो वहां पर सोच रहा था, हमारी अर्थ चेंज होना शुरू हो गए थे, इसके साथ ही साथ यहाँ पर डंजन्स ओपन होना स्टार्ट हो गए थे और उन डंजन्स से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पे आने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस जिनकी विल पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो सभी सुपर ह्यूमंस में चेंज हो गए। पर हर सुपर हीरोज के पास एक खास एबिलिटी होती है। और फिर एमसी सोचता है, मेरा नाम किम है पर मैं कोई हंटर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो कि डंजन में से मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट करता है। इसी के साथ वो उदास होते हुए सोच रहा होता है, मुझे आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई है और मेरी जिंदगी बहुत ही बदतर हो गई है, क्योंकि अर्थ पर सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं बस एक बेकार इंसान बनकर रह गया हूँ। और फिर वो आवाज लगाकर हंटर्स को बोलता है, सर मैंने सारे मोनाक स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से हम चल सकते हैं। और तभी वो कुछ देखता है जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी के सभी मर चुके थे। उन हंटर्स की मरे हुए बॉडीज को देखकर किम काफी ज्यादा घबरा घबरा गया था। वो सोचता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इन लोगों को किसने मारा यहाँ पर। और तभी हम एक आवाज सुनते हैं, तुम आखिरी बचे हो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। और तभी एमसी पीछे घूमता है और देखता है उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा विशाल काय बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था, जिसकी रैंक ट्रिपल एस है और उस मॉन्स्टर का नाम एस्मोडियस है। उस मॉन्स्टर को देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो सोच रहा है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी रैंक तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और फिर वो सोचता है, जरूर इसने ही उस को मारा होगा, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार डालेगा। और तभी हम देखते हैं कि एस्मोडियस एमसी पर हल्का से अटैक करता है और उस हल्के से अटैक से ही एमसी का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर एमसी जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और फिर एमसी खड़ा हो जाता है और सोचता है, नहीं मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मॉन्स्टर मुझे भी मार डालेगा। और तभी हम देखते हैं कि एस्मोडियस अपनी एनर्जी से किम के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो एनर्जी एमसी के सर पर लगती है, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड स्टार्ट हो जाता है। एमसी उस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो सोचता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और फिर एमसी सोचता है, मैं जब बहुत ज्यादा छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ के बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे बुली करते थे। आखिर क्यों मेरी ये जिंदगी इतनी ज्यादा बेकार क्यों है और मेरी जिंदगी का अंत इस तरह से क्यों हुआ है। इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, नहीं मैं जीना चाहता हूँ, मैं बेकार इंसान की तरह नहीं मरना चाहता। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एमसी के ब्लड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे और एमसी के हेड में किसी चीज की आवाज आ रही होती है और वो आवाज उसे बोलती है, आपकी अवेकनिंग की तमाम कंडीशंस पूरी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी पावर्स अवेकन हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक पर्सन अपीयर होता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और उस पर्सन को वहां पर देखकर एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मैं तो अभी एस्मोडियस के सामने था, एस्मोडियस कहाँ पे चला गया? और जब वो अपने पीछे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी की बॉडी उसके पीछे पड़ी हुई होती है। एस्मोडियस भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन एमसी का सूल उसके बाहर निकल गया है। ये देखकर एमसी सोच रहा होता है, आखिर ये है कौन जिसने एस्मोडियस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी रोक दिया। और फिर वो पर्सन बोलता है, तुम एस्मोडियस से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर एमसी बोलता है, आखिर तुम कौन हो? फिर वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे किंग बुला सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे विल पावर को महसूस किया और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है, किंग ये कौन है जो कि मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? फिर किंग बोलता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और फिर किंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और ये देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो?
और फिर किंग बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ और मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ देने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि किंग की अपनी पावर्स को यूज़ करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एमसी अपनी आंखें खोल रहा होता है और उसे किसी पर्सन की आवाज़ आ रही होती है। वो बात कर रहे थे, ये कमीना तो इतनी जल्दी ही बेहोश हो गया। दूसरा पर्सन बोलता है, फिक्र मत करो, मैं इसे अभी होश में लाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन एमसी को बहुत ज्यादा जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और एमसी की होश आ जाती है। और वो पर्सन बोलता है, देखो मैंने बोला था ना, मुझे आसान तरीका पता था जिसके जरिए हम इसे होश में ला सकते थे। पर देखो ये कितनी जल्दी होश में आ गया। इन पर्सन को देखकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्यों, और वो सोचता है आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये पर्सन तो बायस जॉन हूँ है, जो मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। ये यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है। तभी जॉन हूँ एमसी को वापस से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। ये देखकर उसके अगल बगल के लड़के हंसने लगते हैं। एमसी सोच रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं इस कंडीशन में यहाँ पर क्यों हूँ। और तभी एमसी की नज़र किसी चीज़ के ऊपर जाती है और हम देखते हैं उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें उसकी स्टैट्स दिखाई जा रही है। और ये देखकर एमसी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो देखता है स्टेटस विंडो पर उसकी एज 19 लिखी हुई होती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वह जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सियानहू भी हैरान हो जाता है। कहता है, ओए बेवकूफ, क्या तुम मेरे थप्पड़ खाने के बाद पागल तो नहीं हो गए। लेकिन एमसी काफी ज्यादा हंसे जा रहा होता है, जिस वजह से बाई सोनहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, ओए कचरे कहीं के, तो क्या तुम मेरी हाथों से वापस से पीटना चाहते हो। लेकिन तभी वक्त एमसी उसके चेहरे पर काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। इसे देखकर बाई सोनहू के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो सोचता है, तो फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक और चांस मिल गया। और इसके बाद हम देखते हैं बाईस वानगू के दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एमसी पर अटैक करते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं जो अपने आंसू पोंछ कर उस लड़के के अटैक को डॉज करता है और फिर नीचे झुककर उस लड़के के चेहरे पर बहुत ज़्यादा जोर से पंच मारता है। और फिर वो दूसरे लड़के को बहुत ज़्यादा पावरफुल किक मारता है और उन दोनों को वो दूर फेंक देता है। और इसी के साथ साथ एमसी सोच रहा होता है कि 35 साल मैंने एक नर्क जैसी जिंदगी जी है और इस जिंदगी में मैंने कई सारी फिजिकल ट्रेनिंग की है, मैंने बहुत ज़्यादा स्किल्स को रीड किया है और मैंने उन सब को सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपने पावर्स को अवेकन कर सकूं। लेकिन मुझे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने अपने कॉम्बैट स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। फिर देखते हैं वो दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो फिर से अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए एमसी पर अटैक करते हैं। इन दोनों लड़कों को देखकर एमसी सोचता है, क्या इन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, क्या मैं इन कचरों से हार सकता हूँ। फिर एमसी एक लड़के को बहुत ज़्यादा जोर से मुक्का मारता है और दूसरे बार दूसरे लड़के को काफ़ी जोरदार किक मारता है। दोबारा से उन दोनों को वो मार के दूर फेंक देता है। और फिर एमसी हंसता हुआ सोच रहा होता है, काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने कॉम्बैट स्किल्स को यूज़ किया है और इन्हें यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तभी बायसन हूँ बोलता है, कमीने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद तुम भूल रहे हो हम कोई नॉर्मल पर्सन्स नहीं हैं, हम अवेकनर्स है और तू हाई स्कूल में आने के बावजूद अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया है और तूने मुझ पर हाथ उठाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। तभी बायसोन हु अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसकी स्किल्स स्टोन बॉडी है, जिससे वो अपने बॉडी में स्टोन आर्मर बनाकर कॉम्बैट में यूज करता है। और फिर बायसोन हु एमसी को जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच को एमसी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी बायसोन हु बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और एक बहुत ही जोरदार अटैक एमसी पर करता है। हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती हो। हम देखते हैं बाइसन हु उस धूल में एमसी को तलाश कर रहा होता है, लेकिन तभी एमसी उसके पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन बाइसन हु ने एमसी को नोटिस कर लिया होता है, लेकिन तब भी एमसी बहुत ज्यादा जोरदार पंच बाइसन हु के मुंह पे मार देता है। लेकिन वहां पर एमसी हैरान हो जाता है, क्योंकि बाइसन हु के मुंह पे अटैक करने की वजह से एमसी का हाथ बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था और बाइसन हु कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा था। और फिर बाइसन हु एमसी को बहुत जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है और वो एक ही पंच से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था।
फिर बाइसान हु उसके पास आते हुए बोलता है कचरे कहीं के, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। सच में तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम अपने कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए एक अवेकनर से जीत सकते हो। वो एमसी को गाली देते हुए उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन एमसी सोच रहा होता है हर अवेकनर के बाद उसकी एक खास स्किल होती है, और उस स्किल की रैंक जितनी ज्यादा हाई हो वो स्किल भी उतनी खतरनाक होती है। मेरी स्किल की रैंक एस है और उसका नाम पेडिएशन है, जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना, और पता नहीं इस स्किल को यूज कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं बाइसवान हूँ कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक रेड ऑरा निकल रहा होता है। और फिर एमसी उठ के बैठ जाता है और उसके बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। एमसी सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्या मेरी स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं एमसी के बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखकर बाइसोनू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी से ऐसी अजीब सी पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम कोई अवेकनर तो नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ। ज़रूर तुम कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे डरा सको। एमसी सोच रहा होता आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी स्किल्स के एक्टिवेट होते ही मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मुझे मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक महसूस हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि बाइसवान हूँ बहुत ही तेजी से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है मैं जानता हूँ तुम कोई ट्रिक यूज़ करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता और आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और फिर हम देखते हैं एमसी अपना हाथ को आगे करता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और अपनी थोड़ी सी एनर्जी से उसने बाइसवान हु के अटैक को रोक दिया था। और हम देखते हैं कि बाइसवान हु के बॉडी के ऊपर से उसका स्टोन आर्मर भी टूट गया होता है, जिसे देखकर बाइसवान हु बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। तभी हम देखते हैं लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, और तभी एक बहुत ही एनर्जी ब्लास्ट होती है, लेकिन इन स्टूडेंट्स को उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। जिसके बाद दोबारा से हमें फाइट सीन दिखाया हुआ जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूल इकट्ठा हो गई होती है, और हम देखते हैं कि बाइसवान हो के हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। हमारे एमसी का नाम टेह्यून है, और टेह्यून सोच रहा होता है शुक्र है मैंने अपने पावर्स को होल्ड बैक कर लिया, वरना मैं बाइसवान हूँ को आज मार डालता। तभी सिस्टम की तरफ से टेह्यून को बताया जा रहा होता है आपकी स्किल प्रेडिएशन पूरी हो गई है, और आपकी रैंक को ई में चेंज किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपने एक नई स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है स्टोन स्किल, में आप स्टोन आर्मर को एज ए कॉम्बैक्ट स्किल और आर्मर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं तही उनके हाथ के ऊपर स्टोन स्किल का आर्मर आ गया होता है। इसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि असलियत में एक हीलर है, और वो इसको कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। हम देखते हैं कि टेह्यून वहां पर आ गया होता है, जो अपने साथ ही साथ उन पुलिस को अपने कंधे पर उठा के लाया हुआ होता है, और वो बोलता है टीचर क्या आप हमारा ट्रीटमेंट कर सकती है। और उस चीज से वो टीचर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और कहती है क्या। फिर टेह्यून बता रहा होता है कि फाइट के बाद मैं इन पुलिस को यहाँ पर ले आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मेरी फाइट के बारे में किसी को भी पता चले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर एमसी के हाथ को हील कर रही होती है, और वो पूछती है टेह्यून आखिर हुआ क्या था, तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों हो। फिर एम टेह्यून बोलता है मैम कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम सभी सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। और ये सुनकर वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है क्या सीढ़ियों से गिरने के बाद किसी को इतनी ज़्यादा चोट लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टेह्यून अपने घर की तरफ जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि हमारे डॉक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हीलर है, जिन्होंने थोड़ी ही देर में मुझे बहुत ही अच्छे से हील कर दिया, और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ टेह्यून अपने स्किल के बारे में सोच रहा होता है मेरी स्किल रेडिएशन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है, आखिर उस किंग ने मुझे ये स्किल क्यों दी। और इसी के साथ साथ एमसी सोच रहा होता है मैंने कुछ ही टाइम में अपने रैंक को ई में चेंज कर लिया है बस इस स्किल की वजह से। और इतना ही नहीं, मैंने बाइसोनू के आर्मर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि मैंने बाइसोनू के स्किल को भी कॉपी कर लिया है। और एमसी सोच रहा होता है मेरी ये स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपनी स्किल और प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को यूज़ करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता हूँ। अभी के लिए मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं टेह्यून अपने घर के सामने आ गया होता है,
वो सोच रहा होता है मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मेरे अंकल और आंटी ने ही मुझे पाला है। भले ही उनका एक बेटा है पर उन्होंने हमें हमेशा अच्छे से ही मुझे ट्रीट किया है और वो मुझे भी अपना बेटा ही मानते हैं। सोच सोच के किम अपना स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपना घर आ जाता है। वो सोच रहा होता है अंकल और आंटी शायद काम पे गए होंगे और वो शाम को ही वापस आएंगे। लेकिन जब टेयुन कमरे के अंदर आता है वो देखता है वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद हुए हैं और एक पर्सन जमीन से पैसे इकट्ठे कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एमसी का कजन है। फिर टेयुन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भी स्कूल में होना चाहिए था। इसी के साथ साथ वो देखता है कि जमीन में काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं और वो पैसे किसी और के नहीं होते, वो अंकल और आंटी के होते हैं जो काफी टाइम से उन पैसों को सेव कर रहे होते हैं। उनमें से एक पर्सन बोलता है ओए आखिर ये कौन है, क्या ये तुम्हारा कजन है? ये सुनकर जे बोल रहा होता है सर ये मेरा कजन है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये देखकर तेयुन सोच रहा होता है ये मैं कैसे भूल गया, जब मैं और मेरे कजन स्कूल में थे तो हम दोनों को ही काफी ज्यादा बुली किया जाता था और वो काफी छोटी ही उम्र में काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक पर्सन तेयुन के सामने आके बोलता है मैंने जे से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अभी तक अपने पावर्स को अवेकन नहीं कर पाए हो, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखना चाहता था। उसके सामने आकर तेयुन के सर पे हाथ रखता है और बोलता है तो सुनो अनवेकनर, अगर तुम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर बिना कुछ बोले खड़े रहो और हमें डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर एमसी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है लेकिन वो मुस्कुराता है। वो बोलता है परफेक्ट, वैसे भी मैं अपने स्किल्स को ट्राई करना चाहता था। और उसी वक्त उस पर्सन के चेहरे पर एमसी बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। और ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और उसके बाद एमसी उस पर्सन के सामने आ गया होता है और उसके चेहरे पर हाथ रख के बोलता है प्रीडिएशन। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है आप अपने स्किल को इस तरह एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसे सुनकर एमसी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या, और फिर हम देखते हैं जो पर्सन नीचे गिरा हुआ था काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मुझ पर अचानक से अटैक क्यों किया और आखिर वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसी वक्त वो पर्सन एमसी के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से एमसी नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने साथियों को बोलता है एडीएस आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो और इसे मार डालो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।